So very good morning to you all. Welcome to you all in Science Zero online class. This is the fourth part of our class. Today we are going to read about the characteristic of any matter. So see, I have told you about this. मैंने पढ़ा दिया आपको इसके बारे में कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या लोगे पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 उसको पानी में मिक्स करोगे और उसको अगर बाद में आप क्या करते हो अलग अलग बीकर में डालते हो तो भी आपको उसका कलर जो है वो पिंक दिखाई देगा, हल्का पिंक। ठीक है, हैविंग स्पेस अमंग देम, तो ये पॉइंट भी मैंने आपको करवा दिया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होगा। इसी कारण की वजह से क्या होता है कि जो पानी है उसके अंदर सोल्ट मिक्स हो जाता है, ठीक है, और हमें वो डिसअपियर होता दिखाई देता है। शुगर के बारे में आपको मैंने बताया था। ये जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट, ये आज अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं, थर्ड पार्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब कि किसी भी पार्ट, जैसे अपन बात करें अपनी बॉडी की या अपन बात करें बेंच की, बोर्ड की या किसी भी दीवार की, तो हर एक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं एक जगह के ऊपर। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बात करूँ किसी भी सॉलिड की, सॉलिड फॉर्म में मेरे पास आइस है, आइस क्यूब्स है। मान लो एक बड़ी आइस क्यूब मैंने ले रखी है, ये आप मान लो एक आइस का क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल आइस। ये आइस इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या देख पा रहे हो आप, जैसे अपने इसको गर्म करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि क्यों सटे हुए थे, क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा है तो ये जो वाइब्रेशन करते हैं वो केवल यहीं अपने सेम प्लेस पे करते हैं, यहीं की, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, इसी जगह पर रहते हैं। क्योंकि इनका जो फोर्स है, यानी इनके अंदर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स इनको अलाउ नहीं करता है कि वो अपनी जगह को चेंज करें। तो ये इसी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आप अपने इसको हीट प्रोवाइड करवाएं, इस आइस क्यूब को अगर अपन हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो होगा क्या, ये जो पार्टिकल्स है ना इनके बीच का जो बॉन्ड है, जो इस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में एक दूसरे की ओर, तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से, हीट की वजह से, और इनके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैं आपको बताना चाहूँगा ये वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से प्रोड्यूस हो। ऑब्जेक्ट मूवमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, अब ये वाइब्रेट कर रहे हैं यहीं, ठीक है, इसी प्लेस के ऊपर, लेकिन जैसे ही अपन ने हीट इसको प्रोवाइड की तो इनके अंदर बॉन्ड जो है, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स था वो टूट जाएगा। और टूटेगा तो, या मान लो आप एक तरीके से इनके बीच में जो रस्सी बंधी हुई है वो आग की वजह से जल जाएगी और ये दूर दूर जा सकते हैं। वाइब्रेट करते हुए ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो इनके बीच में स्पेस आएगा। स्पेस आएगा तो आप देखोगे कि ये जो आइस थी, जो सॉलिड फॉर्म में थी, ये बदल जाएगी लिक्विड में। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, इसकी शेप जो है वो बदल जाएगी, सॉलिड से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, स्टेट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि हमने इसको हीट दी, हीट से इसके जो पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे थे वो उसी प्लेस पे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हीट एनर्जी उनको प्रोवाइड होती है तो वो अपने स्थान को छोड़ के मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करने की वजह से उसकी स्टेट बदल जाती है। तो ये था कि उसके जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दूसरा एग्जांपल, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।
इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक जैसे कोई भी आपने एक बीकर ले लिया, मान लो ये आपने कोई बीकर लिया है, इसमें आपने पानी भर लिया है। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर आप या तो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स डालो क्रिस्टल, या आप इसके अंदर डिटोल डालो। ठीक है, तो होगा क्या, एक दो बूंद अगर आपने डिटोल की ड्रॉप भी डाल दी इसके अंदर तो वो जल्दी से फैल जाएगी, यानी इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही सेपरेट होके उनके अंदर मूवमेंट होगी और वो इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। ऐसे KMnO4 का भी यही होगा, आपने क्रिस्टल डाले उसके और वो फटाफट से डिवाइड हो जाएंगे और इसका जो कलर है वो बदल जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ डालनी, या तो आप KMnO4 डाल के कर सकते हो या आप डिटोल डाल के कर सकते हो। तो आप पाओगे कि आपने जो ड्रॉप डाली है वो बहुत ही जल्दी से उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो इसके पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के, वो मूवमेंट करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अगला जो पॉइंट है उसके बारे में मैं लगभग वैसे आपको बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा अपन फिर से एक बार देखेंगे उसको। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स particles of matter attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपको पता है कि उनके बीच में फोर्स होता है जो उनकी पोजीशन को चेंज होने से रोकता है, यानी जो स्टेट है उनकी उसको बदलने से रोकता है, और वो फोर्स ही उसके पार्टिकल्स को बाइंड करता है, मतलब बांध के रखता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, मूवमेंट, जैसे मान लो आप लिक्विड ले रहे हो तो लिक्विड के पार्टिकल दूर हैं, ऐसे लिक्विड के पार्टिकल्स दूर हैं, इसलिए अगर इस पानी को अगर आप नीचे डालते हो या उसमें आप हाथ देते हो अंदर की ओर, अगर आप अंदर की ओर हाथ डालोगे तो ये जो पानी है इसके पार्टिकल्स अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, साइडों में चले जाएंगे, कहने का मतलब, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे ही अगर हम कोई पत्थर सॉलिड ले लिया हमने और उस सॉलिड फिगर के अंदर पर आप हाथ डालना चाहें तो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक है, रिगिड है ये, समझ लो एक तरीके से नज़दीक है, तो इनका जो फोर्स वो ज़्यादा है बजाय की इनकी फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे और हम उसको इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। या आप एक मान लो जैसे कोई आयरन की थिंग है, आप उसको हैमरिंग कर रहे हो तो आप उसको ईजीली क्या नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो आसानी से। लेकिन पानी को अगर आप ऐसे हवा में हाथ हिलाते हो पानी में तो आसानी से आप अपने हाथ को मूव कर सकते हो, इतना ज़्यादा आपको फोर्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप हवा के अंदर हाथ मिलाते हो, ऐसे हाथ हिलाओ तो हवा भी फोर्स तो बनाती है अपने हाथ पे, ठीक है, लेकिन वो फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसी एयर जो है उसके क्या होंगे, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होंगे, वो गैसेस फॉर्म में, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लिया हमने, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेट। तो मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया था, स्टेट ऑफ मैटर, ये किससे में 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड वन इज गैस, ठीक है। वैसे 2 और स्टेट बताई थी मैंने आपको, BEC और प्लाज्मा, लेकिन ये फ्रीली कंडीशन में आपको देखने को मिल सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसलिए अपन इन तीनों को ही पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड है उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, इसलिए उसका जो शेप है वो फिक्स होती है, ये मैंने आपको बताया। तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, ईजिली हम उसको क्या नहीं हो सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सॉलिड के बारे में पढ़ी है। ऐसे मैंने आपको लिक्विड के बारे में बताया था कि लिक्विड में क्या होंगे, पार्टिकल्स थोड़े दूर होंगे, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम होता है, लेस देन सॉलिड होगा, जो वॉल्यूम है उसका अपना क्या होता है, उसका फिक्स होगा वॉल्यूम,
और अगर अपन बात करें उसकी शेप की, तो शेप जो है वो नॉट फिक्स होती है। किसी भी कंटेनर के अंदर अगर लिक्विड को डालते हैं तो उसी की शेप ले लेता है। ये चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आपको गैस के बारे में बताया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया अपने से कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हमसे क्वेश्चन कर लिया गया कि क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट को बदल सकता है या उसकी स्टेट में परिवर्तन हो सकता है। तो हम आंसर देंगे बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यस। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी एक प्रैक्टिकल है उसका। वो क्या है वो देखो, आपको एक आइस क्यूब लेनी है। इसमें क्या करना है, ये आइस मान लो आप, आइस हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट, तो ये आ जाएगी लिक्विड फॉर्म। हमने इसको हीट दी, हीट देने पर ये वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में आ गया। और जब इसको भी हीट देते हैं अपन, फिर से मान लो अपन ने इसको हीट प्रोवाइड की, तो ये चेंज हो जाता है हीट देने से गैसेज में, यानी वेपर में, ठीक है। और ये है इसकी गैसेस फॉर्म। सॉलिड से हमने देखा कि वो लिक्विड में बदल गया, लिक्विड से किसमें बदल गया, वेपर में। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना यानी स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में स्टेट का बदलना। अब ये होता कैसे है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जो पार्टिकल है हीट प्राप्त करने के बाद क्या होंगे, वो अपनी जगह छोड़ देंगे, यानी जो स्टेबल पोजीशन पे थे वहाँ से वो अपनी जगह छोड़ देंगे और फिर वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स था वो टूट जाएगा। टूटने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाना ही इसका क्या है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर इनके अंदर स्टेट चेंज हो जाती है, उसको अपन होना शुरू हो जाए, उसको अपन बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आपने इसको गर्म किया, हीट दी, इसको हीट प्रोवाइड करने के बाद एक ऐसी मतलब ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर वैसा ही रहेगा, लेकिन हम कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं। तो आप देखोगे कि उस पॉइंट के बाद क्या होगा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलने लग जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट को ही अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस में एक एनर्जी, हीट एनर्जी, यानी देखो अपने पास क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या हुआ कि टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ ही नहीं, ठीक है। टेम्परेचर उतना का उतना ही रहा, लेकिन सॉलिड से वो किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। तो व्हाई दिस हैपन, हाउ एंड व्हाई दिस हैपन। तो देखो इसको हम पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए हुआ, जैसे ही सॉलिड को अपन ने हीट प्रोवाइड की थी, तो मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस पॉइंट के ऊपर वो परिवर्तन होना शुरू हो गया था लिक्विड में, तो हुआ क्या, कुछ एनर्जी जो है वो इस सॉलिड ने एब्जॉर्ब कर ली। कुछ हीट एनर्जी जो है किसने एब्जॉर्ब कर ली, सॉलिड ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। और उस हीट एनर्जी को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन एनर्जी, हिडन हीट। लेटेंट मतलब हिडन, छुपी हुई, ठीक है भाई, हिडन हीट। ये वो हीट है जो उस सॉलिड ने एब्जॉर्ब कर ली थी। मतलब सॉलिड कौन था वहाँ पे, आइस। आइस ने एब्जॉर्ब कर ली थी और उस टाइम पे उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
ठीक है। वो एनर्जी किस में काम आई, केवल उसकी स्टेट बदलने में काम आई, ठीक है। तो उस एनर्जी को जो उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई थी उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट या हिडन हीट। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द हीट एनर्जी which is used to change 1 kg solid into liquid state at room temperature at रूम टेम्परेचर नहीं है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट लिख लो, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATMP मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा क्या होता है 1 ATP। आपने सुना होगा, पूरी जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है यानी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATP होता है। इसके लिए आपको मैंने एक शायद 8th क्लास में बताया था कि जो हम पहाड़ के ऊपर जाके अगर खाना बनाएं और ज़मीन पर खाना बनाएं तो दोनों में जो समय है वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहाड़ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ज़मीन पे हो ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, जो खाना थोड़ा जल्दी पक जाता है ज़मीन पे बजाय कि पहाड़ पे वो टाइम लेता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हीट एनर्जी है विच इज़ यूज, जो काम में ली जाती है टू चेंज, बदलने के लिए 1 kg सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड किस में, इनटू लिक्विड स्टेट एट इस मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 ATP होता है, उसी को अपन लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी एक ऐसी हीट जो यूज़ ली जाती है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए। आप ऐसे याद रखो, उसके लिए कंडीशन दी है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर ये देखा जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फिक्स होना चाहिए 1 ATP, ठीक है। इस बेस के ऊपर अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो जो एनर्जी उसमें यूज़ ली जा रही है, जो हिडन हो चुकी है, उसको अपन लेटेंट हीट बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से चेंज होता है। और ऐसे ही अगर अपन इसको भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके पार्टिकल के बीच में जो हल्का फुल्का फोर्स रह गया है वो भी टूट जाता है। और इसलिए ये जो पार्टिकल्स है ये अपनी रैंडमली मूवमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे मतलब किसी भी दिशा में ये मूवमेंट करते हैं। फिक्स नहीं है कि भाई इधर ही जाएंगे इधर जाएंगे, इनकी मूवमेंट होती है, रैंडमली होने लग जाती है, ठीक है। और ये गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज आपको जो मैटर पढ़ाया गया है समझ में आया होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बुक है, आप बुक्स के अंदर जो ये टॉपिक हमने पढ़े थे, इससे पहले भी जो टॉपिक पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो आपको एक बार फिर से रिपीट करने हैं और इसको अच्छे से पढ़े। थैंक यू वेरी मच।